गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश में पार्ट 18 पढ़ेंगे जो कि चैप्टर 1 से संबंधित है, जिसका नाम है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। ये 10th क्लास के लिए है, ठीक है। ओप, आई हैवंट ए क्लू। ओप कहता है अपनी लेफ्टिनेंट आयोटा से, जो कि एक लेडी है, कि मेरे पास कोई क्ल्यू नहीं है। आई हैव बीन ए 7 गैलेक्सीज, मैं 7 गैलेक्सीज में घूम चुका हूँ, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। लेकिन इससे पहले मैंने ऐसी चीज़ नहीं देखी। ये लाइब्रेरी में, ये रूम में जो चीज़ें पड़ी हैं वो कैसी चीज़ें हैं मुझे पता नहीं है। मे बी दे आर हेड्स। ओप कहता है कि ये कोई रूम है जिसमें कोई टोपियाँ पड़ी है। किताबों को वो टोपियाँ समझ लेता है। हेड का मतलब टोपी। ही ओपन्स ए बुक एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड। वो किताब को खोलता है और उसे पहन लेता है टोपी की तरह। वो कहता है से मे बी दिस इज़ हार्बरडेसरी, मुझे ऐसा लगता है ये कपड़ों की दुकान है। हार्बरडेसरी का मतलब होता है कपड़ों की दुकान। पृथ्वी पे ये कोई कपड़ों की दुकान है जहाँ कपड़े मिलते हैं, और ये टोपियाँ हैं। ओमेगा, बोइंग लो, ओमेगा भी लेडी है और लेफ्टिनेंट आयोटा भी लेडी है। ओप जो है वह ओप के बारे में देखते हैं। ओप जो है जेंट्स है, ठीक है। आगे देखो, ओमेगा बोइंग लो, परहैप्स द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक विल गिव अस बेनिफिट्स ऑफ हिज थॉट ऑन दिस मैटर। शायद महान राजा थिंक टैंक हमें इसके बारे में जानकारी दे दे, ठीक है। थिंक टैंक, एलिमेंट्री माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ दीज आइटम सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली। थिंक टैंक कहता है कि प्राथमिक रूप से ऐसा करो, तुम इस चीज़ को अपने पाम में पकड़ो, अपनी हथेली में पकड़ो, ताकि मैं कि इसे नज़दीकी से देख सकूं, ठीक है। क्लोजली मतलब नज़दीकी से। ओमेगा होल्ड ए बुक ऑन द पाम ऑफ हर हैंड, वो अपनी हथेली में पकड़ती हैं। यस सर, यस आई अंडरस्टैंड नाउ। थिंक टैंक कहता है अब मैं समझ गया। सिंस अर्थलिंग क्रिएचर आर ऑलवेज ईटिंग, द पैलेस इन विच यू फाइंड योर सेल्फ इज अनडाउटली ए क्रूड रिफ्रेशमेंट स्टैंड। थिंक टैंक ने कहा, जो कि मूर्ख राजा है, उसने कहा कि निश्चित रूप से पृथ्वीवासी ऐसे हैं जो हमेशा खाना खाते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी का कोई भोजनालय है, जहाँ पे पृथ्वी के लोग रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। यहाँ जूस पीते हैं और खाना पीने की चीज़ें खाते हैं। रिफ्रेशमेंट स्टैंड का मतलब है भोजनालय, जहाँ जूस पिया जाता है, खाना खाया जाता है, ठीक है। तो मूर्ख है, उसने कहा कि ये खाने पीने की चीज़ें हैं, जबकि वास्तव में पृथ्वी की एक लाइब्रेरी है जहाँ किताबें पढ़ी हैं। To iota and O, he said, we are in a refreshment stand. थिंक टैंक आयोटा और ओप से कहता है कि हम जो हैं यहाँ पे एक भोजनालय में हैं, ठीक है। वेल द अर्थलिंग सर्टेनली हैव ए स्ट्रेंथ डाइट, मुझे लगता है पृथ्वीवासियों की एक अजीब डाइट है। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड ए सैंडविच, मुझे लगता है ये तुम्हारे हाथ में जो चीज़ें पकड़ी हुई है वो सैंडविच है। ओमेगा नोडिंग ए सैंडविच, आयोटा नोडिंग ए सैंडविच, एक सैंडविच। ओप टेकिंग बुक्स फ्रॉम हिज हैंड, इस सैंडविच। ओप भी कहता है ये एक सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मेन स्टेपल ऑफ अर्थ डाइट, लुक एट इट क्लोजली, तुम इसको नज़दीकी से देखो, ये पृथ्वीवासियों का खाने की मुख्य चीज़ है। ओमेगा स्क्वांट एट बुक, ओमेगा किताब की तरफ झुकती है। देर आर 2 slices ऑफ वाट इज कॉल्ड ब्रेड। थिंक टैंक कहता है देखो, इस किताब में 2 स्लाइस है जिसको हम ब्रेड कह सकते हैं, और उन ब्रेडों के बीच में सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, कुछ भरा हुआ है, जिसे हम सैंडविच कह सकते हैं। सैंडविच में 2 स्लाइस होती है, जिसमें 2 स्लाइस ब्रेड होती है, और ब्रेड के बीच में कुछ मटेरियल भरा होता है। तो थिंक टैंक ने सोचा कि किताब जैसी कोई आकृति है ये, जिसके कवर जो है वो ब्रेड है और बीच में जो पेज है वो कुछ मसाला भरा हुआ है, और इस खाने पीने की सैंडविच जो है चीज़ है, ठीक है। ओमेगा दिस इज करेक्ट सर। ओमेगा कहता है हाँ श्रीमान, आपने सही अंदाज़ा लगाया है, ये तो सैंडविच की तरह दिखता है और सैंडविच है, ठीक है। थिंक टैंक, टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट। और राजा मूर्ख है, वो अपना विचार रखने के लिए कहता है कि तुम इसे खाओ, ये खाने की चीज़ है इसलिए तुम इसे खाओ, मेरा विचार है तुम इसे खाओ। और उसने सोचा कि भाई ये तो किताब के 2 कवर जो है वो ब्रेड है और बीच में खाने पीने की चीज़ सैंडविच है, ठीक है।
ओमेगा ग्लफिंग ईट इट। ओमेगा कहती है खाना, थिंक टैंक डू यू डाउट माइटी थिंक टैंक। तभी राजा कहता है तुम मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो, खा के दिखाओ देखे। ओमेगा ओ नो बट पुअर लेफ्टिनेंट आयोटा हैज़ नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट। लेफ्टिनेंट आयोटा आई ऑर्डर यू टू ईट दिस इज सैंडविच। ओमेगा जो कि कैप्टन है वो कहता है श्रीमान जी मैं तो नहीं खा सकता, लेकिन बेचारा लेफ्टिनेंट आयोटा जो कि सेकंड लेडी ऑफिसर है वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इसे खाओ, ठीक है। क्योंकि वो कैप्टन ओमेगा लेफ्टिनेंट आयोटा को ऑर्डर दे सकती है, सबसे ऊपर ओमेगा है, उससे नीचे आयोटा है, उससे नीचे सार्जेंट ओप है, ठीक है। तो क्या तुम इस सैंडविच को खाओ क्योंकि राजा ने कहा है। आयोटा डूबियसली ईट इट। ओ कैप्टन इट इज़ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मार्टिन टू ईट द सैंडविच। आयोटा कहती है कैप्टन ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मैं मंगल ग्रहवासी पहली मंगल ग्रहवासी होंगी जो सैंडविच खाऊंगी। आई एम श्योर बट हाउ कैन आई बी सो इम्पोलाइट सो ईट बिफोर माई सार्जेंट। लेकिन वो कहती है मैं इतना अविनम्र नहीं होना चाहती कि मैं अपने सार्जेंट से पहले खा लूँ। सार्जेंट जो है वो मुझसे भी नीचे है, तो मैं सार्जेंट को कहूँगी कि वो खाए, ठीक है। हैंडिंग ऑफ द बुक सेइंग ब्राइटली, और वो चमक के साथ कहती है सार्जेंट ऑफ आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच इमीडिएटली, मैं तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम इसे खाओ। तो ओमेगा ने ऑर्डर दिया आयोटा को कि तुम इसे खाओ, आयोटा ने ऑर्डर दे दिया सार्जेंट ऑफ को कि तुम इसे खाओ। यानी सबसे ऊपर ओमेगा है जो कैप्टन है, आयोटा लेफ्टिनेंट है, सार्जेंट ऑफ जो सबसे नीचे की रैंक पे है उसे खाने के लिए कहा। और हम सबको पता है कि वो खाने की चीज़ नहीं है, वो एक पृथ्वी की किताब है, लेकिन वो राजा मूर्ख है, उसने कह दिया कि खाओ, ये तो कोई खाने पीने की चीज़ है, ठीक है। ओ मेकिंग ए फेस हु लेफ्टिनेंट मी लेफ्टिनेंट आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स ओप। वो कहते हैं ओप तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। ओ यस ऑफ कोर्स। लेकिन ओप जो मुंह बिगाड़ते हुए फिर इमीडिएटली तुरंत जो है अपना मुंह चौड़ा करता है, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड। ओमेगा एंड आयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली। पास में ओमेगा और आयोटा सांस रोक के उसे देखते हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन ए कॉर्नर ऑफ द बुक। पहले वो बुक का कॉर्नर खाता है एंड पेंटोनियमसली च्यूइंग एंड स्वेलिंग वाइल मेकिंग टेरिबल फेस। वह उसे लगातार चबाता है, उसे किताब के टुकड़े को निगलता है और उसका चेहरा काफ़ी भयप्रद हो जाता है क्योंकि उसको वो स्वादिष्ट नहीं लगता और काफ़ी उसको उल्टी जैसा महसूस होता है, ठीक है। टेरिबल फेस, भयानक चेहरा हो जाता है। ओमेगा वेल ओप, आयोटा वेल ओप। ओप कप्स, तभी ओप को उल्टी आ जाती है। ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक। ओमेगा और आयोटा उसे पीठ पे थपथपाते हैं कि नहीं नहीं तुम खाओ, मंगल ग्रह के राजा का आदेश है, ये तो खाने की चीज़ है। थिंक टैंक वाज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऑफ। तभी थिंक टैंक कहता है कि सार्जेंट ऑफ क्या ये डिलीशियस नहीं है? मुझे लगता है डिलीशियस है, ठीक है। Oh, saluting, that is correct, sir. It was not delicious. I don't know how earthling can get those sandwich down without water. They are dry as Martin dust. तभी ओप कहता है श्रीमान जी मुझे ऐसा लगता है कि ये स्वादिष्ट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासी इस सैंडविच को कैसे खाते होंगे बिना पानी के। ये तो बहुत ही सूखा है, हमारी जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वैसा सूखा है। नूडल सर ग्रेट माइटी थिंक टैंक आई बेग योर पार्डन बट ए सिग्निफिकेंस बिट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड अबाउट दोज सैंडविच। तभी नूडल कहता है कि श्रीमान राजन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मुझे लगता है ये खाने की चीज़ नहीं है, ठीक है। थिंक टैंक इट कैन नॉट बी वर्थ मच। तुम्हें आइडिया कैसे आ सकता है? आइडिया तो मुझे आता है। राजा थिंक टैंक कहता है कि विचार तो मेरे दिमाग में आने चाहिए, मैं बुद्धिमान हूँ, तुम्हारे दिमाग में कैसा आया? बट गो अहेड, लेकिन कोई बात नहीं, बताओ देखे। गिव अस योर ट्रिपलिंग बिट ऑफ डाटा, तुम अपना आइडिया बताओ ये कौन सी चीज़ है। नूडल वेल सर श्रीमान जी आई हैव सीन सर्वेल फिल्म ऑफ दो सैंडविच। मैंने इन सैंडविच की जो आप जिसे सैंडविच कहते हो इनकी एक फ़िल्म देखी है। आई नोटिस दैट अर्थलिंग डिडंट ईट देम। मैंने नोटिस किया है कि पृथ्वीवासी इन्हें खाते नहीं हैं। बिल्कुल नूडल ने सही कहा, पृथ्वीवासी किताबों को खाते थोड़ी, पढ़ते हैं उन्हें। दे यूज देम सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेटिव डिवाइस। वे इसका इस्तेमाल संप्रेषण डिवाइस के तौर पे करते हैं। संप्रेषण डिवाइस मतलब जिससे सूचना दी जा सकती है, ली जा सकती है।
ठीक है। तो सूचना के डिवाइस के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मतलब इससे सूचना ली जाती है। थिंक टैंक हॉटिली, घमंड से, नेचुरली, दैट वाज माय नेक्स्ट पॉइंट। These are actually communication language. Think tank is never wrong. Who is never wrong? Saluting great mighty think tank is never wrong. वो कहता है कि महान राजा थिंक टैंक कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। और घमंड से कहता है कि मैं भी तो यही कह रहा था कि ये सैंडविच है, लेकिन कैसे सैंडविच है? कम्युनिकेशन सैंडविच, जिससे सूचनाएं ली जा सकती है, ठीक है। यानी वो नूडल ने जो दिमाग में जो सोच आई थी, उस पर थिंक टैंक ने कहा कि ये आइडिया तो मेरे दिमाग में भी आया हुआ था, जबकि नूडल के दिमाग में सही आइडिया आया कि कम्युनिकेशन डिवाइस है, खाने की चीज नहीं है। आगे देखो, थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। राजा कहता है चलो तो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ इसे खाओ। ओमेगा, लिसन टू देम श्रीमान जी, सॉरी, थिंक टैंक कहता है इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि लिसन टू देम, इसे सुनो। पहले तो उसने क्या कहा था राजा ने, इसे खाओ के खाने की चीज़ है। फिर नूडल ने चूंकि कहा कि ये सूचना मिलती है इससे, तो थिंक टैंक ने सभी तीनों जो अपने यात्री थे, अंतरिक्ष यात्री, उनको कहा कि इसे सुनो, लिसन टू देम। आयोटा एंड ओ टू ईच अदर पजल, लिसन टू देम, सभी परेशानी में कि कैसे सुने, इसमें से कुछ आवाज़ ही नहीं आ रही है। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम, मैंने कहा इसे सुनो, तुम्हारे कानों में कंचे घुस गए हैं क्या? ओमेगा, आई सेड इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 बुक फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर एंड लिसनिंग इंटेंटली। सभी जो है कान के पास किताब लगाते हैं, सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजा ने कह दिया है कि सुनो इसे, ठीक है, कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जिससे सूचना मिलती है। आयोटा, whispering to Omega, do you hear anything? Iota whispering back, nothing. Do you hear anything? ओ आयोटा फुसफुसाहट कर रही है ओमेगा से कि तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। ओप से भी कहती है तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ओप, लाउडली, नॉट ए थिंग। ओमेगा, आयोटा जंप फ्राइट। ओमेगा और आयोटा भय से कूद पड़ते हैं कि इसमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओमेगा एंड आयोटा दे लिसन इंटेंटली अगेन। फिर ओमेगा और आयोटा दोबारा से सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजा ने आदेश दिया और राजा मूर्ख है, उसने कहा है तो फिर उसका कहना मानना पड़ेगा, ठीक है। थिंक टैंक, वेल वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? चलो मुझे रिपोर्ट करो, तुमने क्या सुना? ओमेगा, नथिंग सर, परहैप्स वी आर नॉट एट द करेक्ट फ्रिक्वेंसी। ओमेगा ने कहा सर हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, लगता है हमें फ्रिक्वेंसी सही नहीं मिली, यानी हो सकता है कि करेक्ट फ्रिक्वेंसी मिलाएं तब ये हमें आवाज़ सुनाई दे, लेकिन हमें इस उपकरण की फ्रिक्वेंसी मिलाना नहीं आता। आयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू। तभी आयोटा कहती है सर हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासियों के कान हमसे भी तेज है, वो ही इसके उपकरण को सुन सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। पहले तो उन्होंने किताबों को सैंडविच माना, फिर नूडल ने चूंकि आइडिया दिया कि ये कोई सूचना देने वाला उपकरण है, तो राजा ने फिर उल्टा समझा, उसको सुनने के लिए कहा कि कोई रेडियो वगैरह होगा, मोबाइल वगैरह, सुनो उसे। लेकिन उस बार भी आइडिया फेल हो गया, आवाज़ उसमें से आ नहीं रही है, ठीक है। ओप, आई डोंट हियर थिंक, मे बी दिस सैंडविच डोंट मेक साउंड, सैंडविच से कोई आवाज़ नहीं आ रही। थिंक टैंक, व्हाट डज somebody suggest the mighty think tank has made mistake? कोई ये कह रहा है कि राजा ने गलती कर दी, राजा गलती कैसे कर सकता है, ठीक है, सुनना पड़ेगा, इसमें से आवाज़ आती है। ओमेगा, ओ नो सर, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुन रहे हैं लेकिन हमें आवाज़ नहीं आ रही है। नूडल, प्लीज़ एक्सक्यूज मी। तभी नूडल माफ़ी मांगता है, यू आर बिल्डलेस। नूडल कौन है? थिंक टैंक के पास में खड़ा है, जो कि मंगल ग्रह पे। थिंक टैंक और नूडल कहाँ? मंगल ग्रह पे खड़े हैं, और ओमेगा, आयोटा और ओप ये कहाँ खड़े हैं? पृथ्वी पर एक लाइब्रेरी में खड़े हैं, ठीक है। तो नूडल कहता है, योर ब्रिलियंस, हे महान राजा, ए क्लाउड ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रिवलिंग अराउंड इन माई माइंड, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। थिंक टैंक, वेल ट्रिवल इट आउट, उस विचार को बाहर निकालो। नूडल, आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। थिंक टैंक ने कहा विचार को बाहर निकालो, तुम्हारे दिमाग में क्या आइडिया है, निकालो उसे, मैं उसे स्पष्ट कर दूंगा। तो नूडल कहता है,
I seems to recall that Earthling didn't listen to the sandwich. They opened them and watched them. नूडल ने इस बार भी सही कहा, पहली बार भी उसने कहा कि सूचना देने वाला साधन है, तो बिल्कुल सही कहा। समझ रहा है गलत कौन? थिंक टैंक। मूर्ख राजा उसे गलत समझ रहा है, वो खाने की चीज़ समझ रहा है, सुनने की चीज़ समझ रहा है। इस बार नूडल ने कहा, श्रीमान जी मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीवासी इस सैंडविच को सुनते नहीं हैं, वे उसको खोलते हैं और उसमें से देखते हैं और उसे पढ़ते हैं। इस बार भी इसने सही कहा, ठीक है। अब वो नूडल उसे सैंडविच क्यों कह रहा है? एक्चुअल में वो उसे चीज़ कहना चाहता है, लेकिन चूंकि मूर्ख राजा सैंडविच कह रहा है बार बार, इसलिए नूडल को भी उस उपकरण को सैंडविच कहना पड़ रहा है। थिंक टैंक, यस दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये तो बहुत ही करेक्ट है। आई विल क्लैरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इसे स्पष्ट कर देता हूँ। कैप्टन ओमेगा, ठीक है। थिंक टैंक कहता है कैप्टन ओमेगा मैं बताता हूँ ये क्या है। दो सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, और राजा कहता है ये सुनने के कम्युनिकेशन नहीं है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, इनको देखने के उपकरण हैं ये, इसमें से देखा जाता है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज एंड कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, इट अपियर्स टू बी इम्पोर्टेंट, टेल मी व्हाट यू आर ऑब्जर्व। अब थिंक टैंक कहता है कि तुम इन उपकरणों को पकड़ो और इसका अवलोकन करो, देखो इनके अंदर क्या लिखा है, पढ़ो, ठीक है, और उसका अवलोकन करो। कोई चित्र है तो बताओ क्या चित्र बने हुए हैं। Omega picks up a very large volume mother goose, holding it so that audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Oop peers over her right shoulder. अब ओमेगा जो है एक बड़ी सी किताब को उठाती है जो कि नर्सरी की किताब है, और उसका नाम है माँ हंसनी, जिसके अंदर बच्चों की कविताएं लिखी हुई है, ठीक है। नर्सरी की किताब है, उसका नाम है माँ हंसनी, मदर गूस यानी माँ हंसनी, ठीक है, और उसमें बच्चों की कविताएं लिखी हुई है। ओमेगा, इट्स एपीज टू बी कंटेंट पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स। ओमेगा कहती है श्रीमान जी इस किताब में तो बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब उन्हें ये पता नहीं है कि ये कोई नर्सरी की किताब है, कविताओं की किताब है जो पृथ्वी पे लाइब्रेरी में पड़ी है, छोटे बच्चों के पढ़ने की किताब। वो तो उसे कोई उपकरण मानते हैं जिसके अंदर कोई खुफिया जानकारी लिखी है, ठीक है। वो घबरा रहे हैं उस किताब को देखकर। तीनों नीचे जो धरती पे ओमेगा, आयोटा ओ और ऊपर थिंक टैंक भी घबरा रहे हैं, ठीक है। इट एपीज टू बी कंटेंट पिक्चर ऑफ अर्थलिंग, मुझे लगता है पृथ्वीवासियों की कुछ तस्वीरें इसके अंदर है। आयोटा, देयर सीम टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। आयोटा कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कोड लिखे हुए हैं। थिंक टैंक शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, इसमें कोड लिखे हुए। आई टोल्ड यू दिस वाज इम्पोर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तभी राजा कहता है मुझे लगता है ये खुफिया कोड है पृथ्वीवासियों के, इसको डिस्क्राइब करो, वर्णन करो, क्या लिखा हुआ है इस किताब के अंदर। अभी उन्हें पता नहीं है किताब है, वो उसको उपकरण मानते हैं, और राजा क्या मानता है, उसको सैंडविच मानता है, ठीक है। ओ इट इज़ लिटिल लाइन्स, स्क्विगल्स, डॉट्स, थाउजेंड ऑफ देम अलॉन्ग साइड विथ पिक्चर। सर इसमें तो कुछ डॉट्स लिखे हुए हैं, कुछ लिपि लिखी हुई है। स्क्विगल्स का मतलब कुछ अक्षर, स्क्विगल्स यानी अक्षर, पृथ्वीवासियों की लैंग्वेज, और उसके साइड में कुछ तस्वीरें हैं। नर्सरी की किताब में होती ही है, छोटे बच्चों की कविताओं की किताब में तस्वीरें होती हैं, शेर की, चूहे की, तोते की, और कुछ कविताएं लिखी होती हैं, ठीक है। थिंक टैंक, perhaps the earthling are not as primitive as we thought, we must break the code. तब राजा ने कहा, जो कि मूर्ख है, कि मुझे लगता है पृथ्वीवासी आदिवासी नहीं है, बड़े वैज्ञानिक हैं और हमसे भी ज़्यादा होशियार है। हमें जल्दी से कोड को जो है ब्रेक करना होगा, नहीं तो हम पृथ्वीवासियों की खुफिया जानकारी नहीं जान पाएंगे। नूडल, फॉरगिव मी योर क्लेवरनेस, but didn't the chemical department give our space people vitamin to increase their intelligence? तभी नूडल ने कहा कि राजन हमारे केमिकल डिपार्टमेंट में, हमारे एक रसायन डिपार्टमेंट है जिसने हमारे जो स्पेस टीम है, हमारी जो अंतरिक्ष यान की टीम जो पृथ्वी पे गई है, उनको विटामिन की गोलियां दी हैं, ताकि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो विटामिन की गोलियां खाकर समझ में आ जाए।
Think tank, stop, a thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given you vitamin to increase your intelligence. Take them immediately and then wash the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. राजा कहता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आ रहा है कि हमारे रसायन विभाग ने आप सबको जो है विटामिन की गोलियां दी हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि उन विटामिन की गोलियों को तुम खा लो। किन्हें कहा? जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर कौन है? ओमेगा, आयोटा और ओ, कि तुम गोलियां खा लो। जैसे ही तुम गोलियां खाओगे तुम्हें इस उपकरण में लिखे हुए कोड समझ में आ जाएंगे। और वो कोड क्या लिखे हुए हैं? पृथ्वी की लाइब्रेरी की एक किताब में जिसका नाम है मदर गूस। ठीक है, और वो उसे गलत समझ रहे हैं। एक्चुअल में वो कोई कोड वर्ड नहीं है, वो एक कविता है। ठीक है। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। रिमूव विटामिन्स, वो विटामिन्स को निकाल दिए हैं। क्रू टेक विटामिन्स फ्रॉम द बॉक्सेस ऑफ देयर बेल्ट्स, उनके एक बेल्ट में बॉक्स लगा हुआ है, उस बॉक्स में से विटामिन की गोलियां निकालते हैं। एंड प्रेजेंट विटामिन्स, स्वेलो विटामिन्स, एंड दे पॉप विटामिन्स इनटू देयर माउथ एंड गल्प सिमुलटेनियसली एंड दे ओपन देयर आइज वाइड एंड देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हैंड्स टू देयर फोरहेड। अब ओमेगा कहती है श्रीमान जी आपने कहा वैसा ही हो जाएगा। सभी जो है बक्से में से विटामिन की गोलियां निकालते हैं जो कि उनके बेल्ट में लगा हुआ है और विटामिन की गोलियों को निगल जाते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगलना। ठीक है। अब जैसे ही विटामिन की गोलियां निगलते हैं तो वो उनका सिर हिलने लगता है, उनकी आंखें बड़ी हो जाती है, उनको चक्कर आने लगता है और सभी अपने सिर को पकड़ लेते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह वासियों का ऐसा मानना है कि विटामिन की गोलियां खाते ही उनका दिमाग तेज हो जाता है, उन्हें उत्तेजना आ जाती है। और आप कार्टून नाटक में देखते ही हो कि कुछ पावर बूस्टर की चीज़ें खाते ही कार्टून जो है एकदम से पावरफुल हो जाते हैं। वैसे ये एलियन लोग हैं और ये एक काल्पनिक नाटक है, तो काल्पनिक नाटक में तो कुछ भी हो सकता है। शेर भी बोलते हैं, तोते भी बोलते हैं। ठीक है। देखो यहाँ भी एलियन है जिन्होंने विटामिन की गोलियां खाकर अपनी बुद्धि को तेज कर लिया है। ठीक है। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, नाउ डिस्पर दैट कोड। अब जो है कोड को डिस्पर करो, ऑल सारे कोड डिस्पर करो। इट शैल बी डन सर। ओमेगा, आहा, आयोटा, ओहो, ओ, आहा हा हा। थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट, ट्रांसक्राइब ओमेगा। ठीक है। थिंक, राजा कहता है अब इसका हमारी लैंग्वेज में अनुवाद करो, ट्रांसक्राइब करो कि इस उपकरण में क्या लिखा हुआ है। ओमेगा, इस सैंडविच में क्या लिखा हुआ है? थिंक टैंक उसे सैंडविच मानता है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है। यस सर। ओमेगा जो है सी रीड्स विद ग्रेट सीरियसनेस, वो पढ़ती है। मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, हाउ डू यू योर गार्डन ग्रो? द कॉकल सेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मैट्स ऑल इन रो। अब ओमेगा जो है मदर गूस, जो कि एक पोइम की किताब है, उसका पहला पैराग्राफ पढ़ती है कि मिसेज मैरी काफ़ी उल्टी हैं। मिसेज मैरी का गार्डन पता नहीं कैसे उगता है। उनके गार्डन में कोकल सेल उगती हैं। कोकल सेल मतलब एक समुद्री जीव की कवच उगती है और चांदी की घंटियाँ उगती हैं और उनके गार्डन में सुंदर सुंदर नौकरानियाँ भी उगती हैं। तो इस कविता में लिखा हुआ है कि मिसेज मैरी काफ़ी उल्टी हैं, उनका गार्डन पता नहीं कैसे उगता है, उनके गार्डन में चांदी की घंटियाँ उगती हैं और समुद्री जीव के कवच उगते हैं और सुंदर नौकरानियाँ रो में कतार में उगती है। ठीक है। ओ हाँ, इमेजिन दैट प्रिटी मेड्स ग्रोइंग इन गार्डन। वो बसने लगता है कि नौकरानियाँ उगती हैं। पता नहीं ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ गई पृथ्वीवासियों के पास कि नौकर को भी उगा लेते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं उगते। ठीक है। Think tank, stop, this is no time for levity. Don't you realize the seriousness of this discovery? The earthling have discovered how to combine agriculture and mining. They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shell. They can grow high explosive to noodle. Contact our invasion fleet. राजा चिंतित हो जाता है। वो कहता है कि यह समय लापरवाही का नहीं है। लेविलिटी का मतलब लापरवाही का। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वीवासियों ने खेती के साथ साथ खनन को भी उगाना सीख लिया है। माइनिंग का मतलब खनन,
यानी वे सोना चांदी को भी उगा देते हैं, हम तो खोद के निकालते हैं ज़मीन में से और वो ज़मीन पे उगा देते हैं, ठीक है। और वे धातुओं की फसलें भी उगा देते हैं, क्योंकि चांदी की घंटियाँ उगाते हैं मतलब धातु की फसल भी उगा देते हैं, ठीक है। सोना चांदी तो उनके यहाँ उगता है। कोकल सेल, समुद्री जीव की खालें भी उगती हैं। क्या पता किसी क्षण वे बम भी उगाना शुरू कर दें, एक्सप्लोसिव यानी बम। अगर बम उगाना शुरू कर दिया और हमारे ऊपर फेंक दिए तो हमारा विनाश हो सकता है। अब राजा जो कि मूर्ख है, उसे ऐसा लगा कि पृथ्वीवासियों की टेक्नोलॉजी मंगल ग्रह से भी आगे है और वे साइंस में आगे हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं, वे चीज़ों को उगाते हैं, हथियार उगाते हैं, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया। अब वह पृथ्वी पर आक्रमण नहीं करना चाहता और अपने उड़न दस्ते को वापस बुलाना चाहता है। इन्वेशन फील्ड का मतलब होता है उड़न दस्ता जो आक्रमण करने के लिए गया है, ठीक है। बाकी कल पढ़ेंगे।